इस्लाम धर्म के मानने वाले बीते 1400 वर्षों से पवित्र कुरान को पढ़कर उसे समझकर इस्लाम धर्म के नियमों का पालन करते हुए नजर आते हैं। पवित्र कुरान में 666 श्लोक है और हर श्लोक में इंसान को अपनी जिंदगी किस तरीके से बिताना है, किस तरह से जीना है, उसी के संदर्भ में जानकारी दी गई है। लेकिन बीते दिनों वसीम रिजवी ने पवित्र कुरान की 26 श्लोकों को गलत बताते हुए उसमें अमिटमेंट की बात की है, जो कि सरासर गलत है। बीते 1400 वर्षों से पवित्र कुरान का एक श्लोक या एक शब्द कोई भी कुछ नहीं बदल पाया है और ना ही कभी बदलेगा। वसीम रिजवी के इस लज्जास्पद बयान के चलते संपूर्ण भारत सहित विभिन्न देशों में भी निषेध किया जा रहा है और अपराध दर्ज कर कड़क कार्यवाही की मांग की जा रही है। इसी मांग को लेकर बडनेरा की पहल फाउंडेशन ने बडनेरा पुलिस स्टेशन में पहुंचकर वसीम रिजवी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने के लिए सहायक पुलिस निरीक्षक से मुलाकात कर उन्हें शिकायत का लिखित रूप स्वरूप पत्र दिया, जिसमें सहायक पुलिस निरीक्षक ने इस संदर्भ में पहल फाउंडेशन की संस्थापक अध्यक्षा डॉक्टर अलवीना हक फिरोज खान सहित फाउंडेशन के सभी सदस्यों को आश्वस्त करते हुए कहा कि उचित जांच कर कार्यवाही की जाएगी। इस पर पहल फाउंडेशन के सभी सदस्यों ने तुरंत निर्णय लेते हुए जिलाधीश को निवेदन देने की योजना बनाई और तुरंत ही बडनेरा पुलिस स्टेशन से निकलकर जिलाधीश कार्यालय पहुंचकर जिलाधीश से मुलाकात कर उन्हें इस संदर्भ में अवगत कराते हुए निवेदन सौंपा और वसीम रिजवी के खिलाफ सख्त कार्यवाही की मांग की गई। इस निवेदन देते समय पहल फाउंडेशन की संस्थापक अध्यक्षा डॉक्टर अलवीना हक फिरोज खान, अब्दुल सत्तार पहलवान, रऊफ खान, राजिक पटेल, इरशाद अहमद, मोहम्मद नईम, मोहम्मद यूसुफ, फैजान खान, सैयद नसीर, सुफियान खान पठान, हाजी रहमत शाह, आसिफ खान, सैयद नैयर, शौकत खान, मोहम्मद सिद्दीक, हबीब शेख के साथ फाउंडेशन के सदस्य उपस्थित थे। इतना ही नहीं, वसीम रिजवी के संदर्भ में पहल फाउंडेशन की संस्थापक अध्यक्षा डॉक्टर अलवीना हक फिरोज खान ने विदर्भ न्यूज को जानकारी देते हुए बताया। जो वसीम रिजवी हैं, सैयद वसीम रिजवी, इन्होंने इससे पहले भी 2018-19 में योगी आदित्यनाथ और पीएम मोदी जो हैं उन्हें पत्र लिखा था कि जो मदरसे हैं, जितने मदरसे हैं उनको बंद किया जाए, ताकि यहाँ पे जो मुस्लिम विरोधी जो शिक्षा दी जाती है और बच्चों को एक आतंकवादी तैयार होने का जो एक प्रक्रिया है। तो इसके अलावा दूसरी चीज़ ये थी कि भाई ये सिर्फ जो हमारे धार्मिक गुरु हैं, जिनका हम बहुत मान सम्मान करते हैं, हमारे मौलवी मुल्ला, इनके इनकम का सिर्फ एक सोर्स है, ऐसा इन्होंने एक एलिगेशन, एक इल्ज़ाम लगाते हुए 2018-19 में भी पत्र लिखा था। उसके बाद इन्होंने कई ऐसी मुस्लिम, खुद एक इस्लाम को बिलोंग करते हुए भी इन्होंने मुस्लिम विरोधी ऐसी कई गतिविधियाँ की हैं कि जिसमें इन्होंने 3 तलाक के ऊपर विवादास्पद बयान दिया है। उसके बाद ऐसी कई चीज़ें जिसको आज तक मुस्लिम धर्म ने बर्दाश्त किया, लेकिन अब इन्होंने हद पार कर दी है। इन्होंने अब उंगली उठाई है, हमारे जो पाक ग्रंथ है कुरान शरीफ, इसके ऊपर इन्होंने उंगली उठाई है, जिसमें इन्होंने ये कहा है कि जो 26 आयतें हैं कुरान में, कुरान शरीफ की 26 आयतें जो हैं, तो वो जैसे हम मानते हैं, हम इस्लाम में माना जाता है कि कुरान लिखा नहीं गया, ये नाजिल हुआ है, अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल हुआ है और एक वादे के तहत नाजिल हुआ है कि 1400 सालों से ना इसमें कोई एक हर्फ में, ना कोई शब्द में कोई तब्दीली आई है और ना ही किसी एक कॉमा में या किसी एक उसके चिन्ह में किसी तरह की कोई तब्दीली आई है। तो उस वादे के साथ ये नाजिल हुआ है। आज भी ये जैसा नाजिल हुआ था, आज भी ये वैसा ही है, तर्जुमा होता है, लेकिन इसमें कोई तब्दीलियाँ नहीं आई गई हैं। तो इन्होंने एक जो इल्ज़ाम लगाया है कि जो इसमें 26 आयतें हैं, तो उसमें जो तब्दीली लाई जाए, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दर्ज की है, जिसके तहत इन्होंने एक सुप्रीम कोर्ट माननीय सर्वोच्च न्यायालय से एक मांगनी की है कि ये 26 जो याचिकाएं, जो इसमें जो आयतें हैं, वो निकाल कर और इसको फिर से लिखा जाए। तो ये हमारा इस्लाम विरोधी है, हमारे धर्म को कहीं ना कहीं इन्होंने इस तरह के बयान करके जो ठेस पहुंचाई है हमारी धार्मिक, इसको इस पर जो इन्होंने उंगली उठाई है, इसका हक जो है तो वो आज तक इस्लाम ने किसी को नहीं दिया, क्योंकि जिस तरह से नाजिल हुआ है उसी तरह से आज भी एक हर सच्चा मुसलमान उसको फॉलो करता है, उसको पढ़ता है, उसको मानता है। और इन्होंने जो 26 आयतों में से जैसे एक इन्होंने जिहाद पर बात की है, तो मैं चाहती हूँ कि अब कम से कम जैसे मैं सामने आई हूँ, मेरा पहल फाउंडेशन इसमें सामने आया है और समस्त चुनी बस्ती और बडनेरा के जितने मुसलमान हैं उनका इसमें समर्थन है, ऑल ओवर भारत के हर मुल्क के मुसलमानों का इसमें समर्थन है कि ये मुखालफत है, ये बुराई है कि जिसके ऊपर उन्होंने उंगली उठाई है। जैसे जिहाद, अब मुसलमानों ने सामने आना चाहिए और अपने हक़ के लिए लड़ना चाहिए। बाकी जो दीगर कौम है उनको भी समझाना चाहिए कि जिहाद जैसे ज़रूर है। सूरह अल बकरा में 286
जो आयत है उसमें ये साफ साफ लिखा है कि जिहाद जो है तो सबसे मेजर जो जिहाद है वो मुसलमान की सबसे बड़ी जिहाद खुद से है। खुद को बेहतर बनाने के लिए, एक बेहतर इंसान, एक बेहतर मुसलमान को बनाने के लिए जो वो स्ट्रगल करता है वो सबसे बड़ी जिहाद है। तो ये तो हर धर्म में लिखा है, हर धर्म की किताब में लिखा है। और जो दूसरा जिहाद है वो सेल्फ डिफेंस के लिए है। इसमें कहीं कोई वायलेंस या कहीं कोई हिंसा का उल्लेख नहीं है। लेकिन क्योंकि वसीम रिजवी खुद एक मुसलमान होते हुए उन्होंने और शिया वक्फ बोर्ड के वो पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं, ऐसे पद पर रहने वाला इंसान जब इस तरह के इस्लाम पर उंगली उठाता है तो जाहिर सी बात है कि लोगों में, जनता में रोष रहना ही है। और प्लस इन्होंने एक ऐसा काम किया है कि जो जिहाद जैसा एक मिसअंडरस्टूड, एक दिगर समाज जो एक गलत उसका इंटरप्रिटेशन करता है और हर मुसलमान उस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पाता, तो इन्होंने खुद एक मुसलमान होकर एक इस्लाम के ऊपर कीचड़ उछालने का काम किया है, उसके ऊपर छीटाकशी की है, जिसको कोई मुसलमान क्योंकि बर्दाश्त नहीं करेगा। इसीलिए अमरावती डिस्ट्रिक्ट में मुझे लगता है पहली बार इसका पहल लेते हुए पहल फाउंडेशन ने आज हम जूनी बस्ती बडनेरा, नई बस्ती बडनेरा का जो पुलिस स्टेशन है वहाँ पे हमने सेक्शन 298A के तहत FIR दर्ज करने की मांगनी की है, जिसमें अगर कोई भी शख्स किसी के भी धार्मिक भावनाओं को आहत पहुंचाता है, अगर आघात पहुंचाता है, तो वो 3 साल की सज़ा और पेनल्टी, फाइन दोनों का हकदार है। तो हम ये चाहते हैं कि जिसने इतना बड़ा इतना बड़ा गुनाह किया है, इस्लाम की नज़र में इतना बड़ा गुनाह किया है, उसके ऊपर मुल्क के हर कोने से उसके ऊपर एक्शन लिया जाए, उसके ऊपर कार्रवाई हो। और साथ ही मैं समझती हूँ कि वसीम रिजवी जैसे लोग तो सज़ा के हकदार है ही, लेकिन बाकी जो एजुकेटेड लोग हैं, जो पढ़े लिखे मुस्लिम हैं, उन्होंने सामने आना चाहिए और अपने धर्म को डिफेंड करना चाहिए, रहनुमाई करनी चाहिए। और जो हमारे कुरान पाक में जो सारी चीज़ें जो लिखी है, जो बाकी धर्म ग्रंथों की तरह ही है, जो भाईचारा सिखाती है, जो बाकी पॉजिटिव चीज़ें सिखाती हैं, इंसानियत से जीना, प्यार मोहब्बत भाईचारा ये सिखाती है, उसको प्रमोट करे। और जो चीज़ें बाकी दीगर साधारण जो मुस्लिम है या बाकी जो अदर कौम है जो नहीं समझ पा रहे हैं, तो उनको इसके बारे में समझाए और उनको अपने कौम के लिए आगे आए और अपने कौम को डिफेंड करे। इसी का एक कदम है कि आज हमने बडनेरा पुलिस स्टेशन में एक FIR दर्ज किया है। यही मांगनी है कि यहाँ से उनके खिलाफ FIR हो, और हमने ख़ास सेक्शन के तहत किया है, सेक्शन 298A, जिसमें हम चाहते हैं कि उनको 3 साल की सज़ा भी हो, प्लस उनको इसका जुर्माना भी भरना पड़े, ताकि वो दोबारा ज़िंदगी में ऐसा या उनकी तर्ज पर कोई और ऐसा किसी के भी कहे में आकर, क्योंकि हमारी ये सोच है कि शायद वसीम रिजवी खुद नहीं, वसीम रिजवी तो खुद एक पपेट है, उनके पीछे और बहुत सारे ऐसे ताकतवर पावरफुल सोर्सेज हैं जो शायद उनको ऑपरेट कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ों की तफ्तीश हो, जांच हो और उन्हें सज़ा मिले।